Hello children, welcome to our Smart Kid classes. Today we are going to learn chapter number 7, what is dinner, from IMAX textbook. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 7 में व्हाट इज़ फॉर डिनर का एक जो लेसन है मीन्स जो स्टोरी दी गई है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पसंद आएगी। एक फॉक्स और हेन के बीच की स्टोरी है। तो चलिए बच्चों सीखते हैं स्टोरी कैसी है और लास्ट में क्या होता है, एंड क्या होता है स्टोरी का। ओके, उससे पहले बच्चों आपको ये कुछ ओरली वर्क दिया गया है, इसको पहले समझेंगे एंड देन हमारे स्टोरी की तरफ जाएंगे बच्चों। सो लिसन एंड से अलाउड वर्ड्स विद द शॉर्ट ई साउंड। यहाँ पे जो ई लेटर्स दिया गया है उसका साउंड बहुत शॉर्ट है। ओके, सो वो कैसे हैं देखिए, एग, गेट, हेन, नेट, वेट, यस, लेस, सेल। ओके, ऐसे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका ई लेटर क्या है, शॉर्ट में प्रोनाउंस होता है। ओके बच्चों, देन वार्म अप। Imagine that you have filled a bag with potatoes. When you open it later, you find only stone in it. How would you feel? मीन्स आपको यहाँ पे क्या बोला है, इमेजिन करना है। अगर आपके पोटैटो से भरी हुई एक बैग है, अगर उसको ओपन करते ही आपको सिर्फ स्टोन्स ही मिलते हैं, उसमें स्टोन्स मीन्स क्या, पत्थर ही मिलते हैं, तो आपको कैसा फील होगा। तो यही हमारी आज की स्टोरी का क्लाइमैक्स है बच्चों। तो चलिए, व्हाट वुड यू डू, तो आप तब क्या करेंगे। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ कनिंग फॉक्स एंड हेन। तो यहाँ पे कनिंग फॉक्स और हेन के बीच में ये जो क्लाइमैक्स दिया गया है ये कैसे बनता है और ये स्टोरी कैसी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो सी हियर, यहाँ पे आपको ये स्टोरी दी गई है। ओके, पहले हम स्टोरी को रीड करते हैं। रीडिंग दिस टेक्स्ट। अ लिटिल hen lives in a small house in a forest. एक लिटिल hen थी, वो कहाँ पे रहती थी, स्मॉल हाउस, फॉरेस्ट के स्मॉल हाउस में रहती थी। फॉरेस्ट में जंगल के स्मॉल हाउस, छोटे से घर में रहती थी। ओके, फॉरेस्ट में जंगल। वन डे अ हंग्री फॉक्स सीज द hen। वन डे क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक हंग्री मीन्स जो भूख से बिलखता हुआ एक फॉक्स था, उसने उस हेन को देखा। ही थिंक दैट ही विल कैच द हेन। उसने सोचा कि वो उस हेन को कैच कर सकता है एंड कुक हर फॉर डिनर। तो वो कैच करके उसे क्या करेगा, डिनर के लिए मीन्स उसको कुक करेगा, राइट। तो यहाँ पे डिनर मीन्स जो रात का खाना होता है बच्चों, इसे डिनर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया है डिनर। डिनर मीन्स रात का खाना, और यहाँ पे सैक दी गई है। ओके, सैक मीन्स बैग जो होती है ना, उसे सैक कहते हैं। ओके, When the hen comes close, the fox catch her. जब hen उसके पास आई, ओके, तो क्या हुआ, फॉक्स ने उसे कैच किया मीन्स उसने उसे पकड़ा। ही पुट्स हर इनटू अ सैक एंड टाई इट अप। उसने क्या किया, उसे सैक में भरा, उस हेन को क्या किया, सैक में डाला और उसे टाई इट मीन्स उसे बांध दिया उसने। ही बिगिन्स टू रन होम। वो अभी कहाँ चला, अपनी घर की तरफ। द सैक इज़ हैवी। तो सैक कैसी थी, फुल हैवी थी। द फॉक्स सीट डाउन टू रेस्ट एंड फॉल अस्लीप मीन्स ये जो हैवी सैक थी वो उठाते उठाते वो क्या हो गया, थोड़ा थक गया, टायर्ड हो गया। तो उसने क्या किया, एक जगह पर वो रेस्ट किया उसने थोड़ा सा, और बैठते बैठते ही उसे क्या हो गई, नींद आ गई। ओके, फॉल अस्लीप, वो सो गया। द hen हैज़ अ शार्प नाइफ। बट hen के पास क्या था, एक शार्प नाइफ था, ऐसा शार्प नाइफ था। शी कट अ होल इन द सैक एंड जम्प आउट। उसने क्या किया, सैक को कट किया और उसमें से बाहर आई। शी पुट बिग स्टोन्स इन टू द सैक एंड रन होम। उसने क्या किया, शी पुट्स बिग स्टोन्स, उसने बड़े बड़े पत्थर जो थे वो सैक में भर दिए और वहाँ से घर पे चली गई। ओके, रन मीन्स भाग जाना, घर की ओर भाग जाना। ओके,
द फॉक्स वेकअप, अभी क्या हुआ, फॉक्स वेकअप मीन्स अभी फॉक्स तो जाग गया था। ही पिकअप द सैक एंड गोज होम, उसने वो सैक को उठाया और घर की तरफ जाने लगा। ही पुट सम वाटर टू बॉयल इन अ पॉट, उसने क्या किया, कुछ वाटर लिया पॉट में और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया। द फॉक्स होल्ड द सैक ओवर द बॉइलिंग वाटर, उसने उस सैक को क्या किया, उबलते हुए पानी के ऊपर, बॉइलिंग वाटर के ऊपर उसने ऐसा पकड़ा और उससे क्या किया उसने, द स्टोन फॉल इन, और ऊपर से ऐसे वो सैक का जो उसको लगा कि उसमें हैन होगी और डायरेक्टली वो बॉइलिंग वाटर में जाएगी, ऐसे पोजीशन में उसने वो सैक को बॉइलिंग पॉट की तरफ रखा और उसमें से क्या भी वो डालता है बॉइलिंग वाटर में तो द स्टोन्स फॉल इन, तो उसमें से जो स्टोन्स थे वो उस वाटर में गिर जाते हैं। द हॉट वाटर वॉज स्प्लैश, तो वो जो गर्म पानी था, जो वाटर था, वो ऐसे फ्लैश मीन्स ऊपर की तरफ ऐसे उड़ता है ना पानी, आपको पता है पानी में कुछ डालो तो वो पानी ऊपर की तरफ आता है, तो वैसे ही वो हॉट वाटर ऊपर की तरफ आया एंड बर्न द फॉक्स, और फॉक्स उसमें क्या हुआ, बर्न हुआ, उसको जलन हो गई, वो गरम गरम पानी उसके बॉडी पे गिरा तो वो बर्न हो गया। ओके, द फॉक्स प्रॉमिस नेवर टू ट्रबल द hen अगेन, अभी उसको समझ में आ गया कि मैंने hen को ट्रबल में डाला मीन्स उसको मैंने हर्ट किया, तो ये क्या हुआ, ये उसके बदले मेरे लिए जो सज़ा थी वो मिली। तो अभी उसने प्रॉमिस किया कि अभी वो कभी भी उस hen को ट्रबल में नहीं डालेगा। ओके, द फॉक्स प्रॉमिस नेवर टू ट्रबल द hen अगेन। तो बच्चों अच्छी थी ना स्टोरी। तो अभी ये स्टोरी के बाद आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आप न्यू वर्ड्स यहाँ पे सीखने वाले हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे डार्क दिए हैं, बोल्ड वर्ड्स दिए हैं आपको। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। देन शार्प मीन्स नुकीला, जो आपकी जो छुरी होती है ना नाइफ, वो नुकीली होती है, तो शार्प मीन्स नुकीला। देन डिनर मीन्स जो रात के टाइम हम लेते हैं उसे डिनर कहते हैं। ये जो होती है बैग्स, इनको सैक बोलते हैं। देन हैवी मीन्स बहुत उठाने के लिए बहुत हैवी होना, मीन्स बहुत जड़ होना, तो उसे हैवी कहेंगे। देन बॉइलिंग मीन्स जो उबलता है उसे बॉइलिंग कहते हैं। एंड स्प्लैश मीन्स जब पानी के अंदर कुछ गिर जाता है तो झट से पानी ऊपर की तरफ आ जाता है तो उसे फ्लैश कहते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये स्टोरी और इसके वर्ड्स आपको प्रॉपरली समझ में आए बच्चों। तो आपको एक्सरसाइज वर्क दिया गया है बच्चों, उसे हम समझते हैं। ओके, बच्चों यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको ओरली उसके आंसर करने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द hen लिव, वेयर डज द लिटिल hen लिव, तो लिटिल hen कहाँ पे रहती थी। इसका आंसर आपका होगा, देखिए यहाँ पे, अ लिटिल hen लिव इन अ स्मॉल हाउस इन अ फॉरेस्ट। ओके, छोटे से घर में रहती थी लेकिन कहाँ, फॉरेस्ट में। ओके, ये आपका आंसर है, लिटिल hen lives in a small house in a forest. Then question number 2, what does the fox do when the hen comes close, तो hen जब फॉक्स के क्लोज आई तो उसने क्या किया, he puts her into a sack and tie it up, उसने क्या किया, उसको सैक में डाला और उसे बांध दिया। ओके, ये आपका इसका आंसर है, आपको ओरली ही देना है। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको मीनिंग्स दिए गए हैं, उसको समझते हैं। कनिंग मीन्स क्लेवर एट प्लेइंग ट्रिक्स, मीन्स कुछ ऐसे पैतरे चलाने वाला, जैसे बोलते हैं ना हम, स्मार्ट पर्सन जो खुद के फायदे के बारे में ही सोचता है, उसे कहते हैं कनिंग। मीन्स क्लेवर एट प्लेइंग ट्रिक्स, ट्रिक्स यूज करता है वो खुद के फायदे के लिए। ओके, कनिंग मीन्स क्लेवर एट प्लेइंग ट्रिक्स। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स मैंने पहले आपको बोला जंगल। अ प्लेस विथ मैनी ट्रीज एंड एनिमल, जहाँ पे मैनी ट्रीज और एनिमल्स रहते हैं उसे फॉरेस्ट कहते हैं। देन डिनर, डिनर मीन्स एन इवनिंग मील, इवनिंग का जो मील होता है उसे हम डिनर कहते हैं। देन सैक, सैक मीन्स अ लार्ज बैग यूज फॉर कैरिंग थिंग्स। ओके, हैवी, हैवी मीन्स
समथिंग दैट हैज़ अ लॉट ऑफ वेट, जिसका वेट ज़्यादा हो उसे हम हेवी कहेंगे. देन शार्प, हैविंग एन एज और पेन पॉइंट्स दैट कैन ईजिली कट थिंग्स, जो थिंग्स को ईजिली कट करें उसे हम शार्प कहेंगे. देन बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स वेरी हॉट. स्प्लैश, व्हेन वाटर फॉल्स विथ अ साउंड, जो पानी ऊपर की तरफ आता है साउंड करके तो उसे स्प्लैश कहते हैं. ओके. देन क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए बच्चों. एक्सरसाइज 2, लिटरेचर कॉम्प्रहेंशन. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है. फर्स्ट, व्हाट डज द फॉक्स थिंक आफ्टर सीइंग द hen. उसने hen को देखने के बाद क्या किया. व्हाट डज द फॉक्स थिंक आफ्टर सीइंग द hen. hen को देखने के बाद उसने क्या सोचा. थिंक मीन्स सोचना. ओके. तो उसका आंसर आपका आएगा बच्चों, ही थिंक्स दैट ही विल कैच द hen एंड कुक हर फॉर डिनर. वो क्या करेगा, hen को कैच करेगा एंड उसको कुक करेगा. ओके, फॉर डिनर. ये आपका इसका आंसर आया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज, देखिए यहाँ पे, हाउ डज द hen गेट आउट ऑफ द बैग. वो जो hen थी वो बैग से बाहर कैसे आई. सो आंसर इज द hen has a sharp knife. She cuts a hole in the sack and jump out. Then question number 2 है, what happened when the stone fall into the hot water. What happened means क्या हुआ जब stones hot जो water था, boiled water था, उसमें गिरा तो क्या हुआ. तो उसका आंसर है the hot water splash and burns the fox. वो पानी क्या हुआ, फ्लैश हुआ और बर्न, वो फॉक्स जो था वो बर्न हो गया. ओके. Then exercise 3, read and answer. Read the sentence and fill in the blanks with words given in the box. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो सेंटेंस में जो अप्रोप्रिएट आपका वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. द फॉक्स पुट्स द hen into a sack. The fox sit down to rest and fall asleep. The hen puts big stone into the sack and run home. Okay, then next. The fox puts some water to boil in a pot. The hot water splash and burns the fox. Exercise 4, value based questions, judgment and appreciation. Tick the correct option. 1, do you think the fox was smart. क्या आपको लगता है फॉक्स बहुत स्मार्ट था. Do you think the fox was smart. तो आंसर है नो, द फॉक्स वॉज नॉट स्मार्ट बिकॉज ही पुट द स्टोन्स इनटू द बॉइलिंग वाटर एंड विदाउट चेकिंग. उसने विदाउट चेकिंग करके वो क्या थे, स्टोन्स बॉइलिंग वाटर में डाले. तो वो स्मार्ट था क्या. नो. ये इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे आपको टिक करना है बच्चों. सो देन सेकेंड, डू यू थिंक द hen वॉज क्लेवर. आपको लगता है hen क्लेवर थी. यस, द hen वॉज क्लेवर बिकॉज शी कुड गेट आउट ऑफ द सैक. वो सैक से बाहर आ गई. सो शी वॉज स्मार्ट और क्लेवर. देन स्पीकिंग टास्क, स्टोरी टेलिंग. ब्रिंग अ शॉर्ट एनिमल स्टोरी टू क्लास एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. आपको कोई भी एक स्टोरी आपके क्लास में लेके जानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है. तो चलिए बच्चों, यहाँ तक ही आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे. तो बच्चों, आपको IMAX टेक्स्ट बुक से रिलेटेड और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए बच्चों. आपको ऐसे ही लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे. तो तब तक के लिए बच्चों सीखते रहिए, खुश रहिए.
तो बच्चों आपको IMAX टेक्स्ट बुक से रिलेटेड और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए बच्चों। आपको ऐसे ही लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों सीखते रहिए, खुश रहिए।